दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि करोड़ों लोगों को सनातन धर्म का ज्ञान देने निकला एक मशहूर अभिनेता कैमरे के सामने ऐसी कौन सी गलती कर बैठा कि कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर उसकी जमकर किरकिरी होने लगी। आखिर ऐसा क्या बोल दिया गया कि विरोधियों को हमला करने का मौका मिल गया और अपने समर्थकों के लिए भी बचाव करना मुश्किल हो गया? क्या वजह रही कि एक अभिनेता ने उन्हें जोकर और विदूषक तक कह दिया और अब एक राजनीतिक प्रवक्ता ने उनके ज्ञान के साथ साथ उनकी भाषा पर भी सवाल उठा दिया? आखिर ऐसा कौन सा जवाब आया जिसने पूरे विवाद को एक नए मोड़ पर पहुंचा दिया? सबसे बड़ा सवाल, क्या ये विवाद सिर्फ राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी को लेकर दिए गए बयानों का है या फिर मामला उसे एक ऐसी बुनियादी गलती तक पहुंच गया जिसे देश का एक सामान्य सनातनी भी जानता है? क्या सचमुच अनुपम खेर भगवान श्री राम के अवतार वाले युग का नाम ही गलत बोल गए? अगर ऐसा हुआ तो फिर उन्होंने अपनी गलती मानी क्यों नहीं, उल्टा व्यंग करने की कोशिश क्यों की? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि जवाब देते देते उनकी अंग्रेजी तक पर सवाल उठ गए? क्या एक ही प्रतिक्रिया में उनकी धार्मिक जानकारी और भाषा दोनों को चुनौती दे दी गई? क्या इसी वजह से नसरुद्दीन शाह का पुराना बयान अचानक से वायरल होने लगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। आइए पूरे मामले को शुरू से अंत तक तथ्यों के साथ समझते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी को लेकर अनुपम खेर लगातार तरह तरह के तर्क दे रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि ये कोई चोरी नहीं, असली चोरी तो मुगलों ने की थी, उन्होंने मंदिर लूटे, अत्याचार किए। फिर उन्होंने कहा कि जब घर में चोरी होती है तो गुस्सा परिवार वालों पर भी आता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अभी राम मंदिर में खड़ा हूं, यहाँ भारी भीड़ है, सब भगवान श्री राम का नाम ले रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। आइए और खुद देख लीजिए। उनकी ये सारी बातें आपने भी सुनी होंगी, लेकिन दोस्तों, जब किसी विषय की पूरी जानकारी ना हो तो कई बार चुप रह जाना ही समझदारी होता है, क्योंकि अधूरी जानकारी अक्सर इंसान को मुश्किल में डाल देती है। यही इस बार अनुपम खेर के साथ हुआ। देश के लोगों को सनातन धर्म, भगवान श्री राम और राम मंदिर पर ज्ञान देने वाले अनुपम खेर से एक ऐसी बुनियादी गलती हो गई जिसे शायद कोई भी सामान्य सनातनी आसानी से पकड़ सकता है। उन्हें यह तक याद नहीं कि भगवान श्री राम किस युग में अवतरित हुए थे। क्या हुआ जब अनुपम खेर अयोध्या पहुंचे तो पत्रकारों ने उनसे बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम द्वापर युग में अवतरित हुए थे। अब आप ही बताइए, इस पर क्या कहा जाएगा? सनातन धर्म में 4 युगों का वर्णन मिलता है। सबसे पहले सतयुग, फिर त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग और अंत में कलयुग। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने त्रेता युग में भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया था, जबकि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया और वर्तमान समय को कलयुग माना जाता है। यानी जिस भगवान श्री राम के बारे में अनुपम खेर लगातार बोल रहे हैं, उसी के बारे में वो सबसे बुनियादी तथ्य ही गलत बोल बैठे। अब दोस्तों, यहीं पर सुप्रिया श्रीनेत ने उनकी बात पकड़ ली। सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर उन्हें जवाब देते हुए उनकी गलती बताई। इसके बाद अनुपम खेर ने व्यंग करते हुए लिखा कि नहीं सुप्रिया श्रीनेत जी, क्योंकि आप हिंदू धर्म, सनातन धर्म और उसकी पौराणिक परंपराओं की बहुत बड़ी विशेषज्ञ हैं, मैं आपसे इसके बारे में और अधिक जानना चाहूँगा। जय श्री राम, कृपया मुझे उत्तर दीजिए। यानी उन्होंने सीधा गलती स्वीकार करने की बजाय व्यंग का रास्ता चुना। इसके जवाब में सुप्रिया ने लिखा कि सियावर रामचंद्र की जय। मुझे लगा कि आपने शायद व्हाट्सएप पर आया हुआ कोई गलत संदेश पढ़ लिया है। भगवान श्री राम त्रेता युग में अवतरित हुए थे, द्वापर युग में नहीं। और चूंकि आपने शिक्षा की बात की, इसलिए एक बात और बता दूं कि केवल उत्तर दीजिए लिखना पर्याप्त होता है। उत्तर वापस दीजिए लिखना व्याकरण की दृष्टि से गलत है। यानी सुप्रिया ने एक साथ 2 बातें कही। पहली, उन्होंने अनुपम खेर की धार्मिक जानकारी पर सवाल उठाया। दूसरी, उनकी अंग्रेजी की भी गलती बता दी।
लेकिन इसके बाद भी मामला यहीं नहीं रुका। अनुपम खेर ने एक और कहावत लिखी, जो पहले से भीगा हो उसे बारिश का डर नहीं होता। मतलब उनका कहना था कि वो पहले ही इतनी आलोचना झेल चुके हैं कि अब उन्हें आगे होने वाली आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, इस पूरे विवाद में एक और चर्चा शुरू हो गई। अयोध्या में अक्सर सियावर रामचंद्र की जय का उद्घोष सुनाई देता है। वहीं जय श्री राम भी भगवान श्री राम का ही जय घोष है। अलग अलग परंपराओं और अवसरों पर दोनों का प्रयोग किया जाता है। बाद के वर्षों में जय श्री राम का राजनीतिक इस्तेमाल भी व्यापक रूप से देखने को मिला, जिसके कारण इस पर अलग अलग राजनीतिक मत भी सामने आते रहे। अब इसी बीच नसरुद्दीन शाह का एक पुराना बयान भी फिर से वायरल होने लगा। उसमें उन्होंने अनुपम खेर की तीखी आलोचना करते हुए कहा था कि वो आजकल बहुत ज्यादा बोल रहे हैं और उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। यानी एक तरफ सुप्रिया के साथ उनकी बहस वायरल हो रही है, दूसरी तरफ नसरुद्दीन शाह का पुराना बयान भी फिर से चर्चा में है। अब सवाल यह है कि जब कोई सार्वजनिक जीवन का व्यक्ति धर्म, इतिहास या किसी गंभीर विषय पर बोलता है तो क्या उसे तथ्यों की शुद्धता की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए? क्या पहले पूरी जानकारी लेकर बोलना अधिक उचित नहीं होगा? दोस्तों, आप इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं? क्या सुप्रिया श्रीनेत ने केवल एक तथ्यात्मक गलती सुधारी या उन्होंने अनुपम खेर की भाषा और जानकारी दोनों पर सवाल खड़े किए? और नसरुद्दीन शाह की टिप्पणी को आप किस नजरिए से देखते हैं? कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।